ये नहीं बनना था क्या? नहीं बनना था। चलो 28 नंबर एक बार बता, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, कितना? 20% भोजन पर, ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, कितना पर? भोजन पर। अब फिर यहां देखो कॉमा है, क्या है? कॉमा है, शेष नहीं लगल है। और 15% किस पर? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर। फिर बोल रहे हैं बची हुई मतलब शेष, शेष आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर। और फिर यहाँ कुछ नहीं, कॉमा है। और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। तो इन सब के बाद उनके पास 8,775 रुपया क्या होता है, बच जाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी है पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम बताए थे जब कॉमा रहे या और रहे, कॉमा रहे या, जब ऐसे प्रश्न में कॉमा रहे या और रहे, और शब्द यूज रहे, तो इसका मतलब जोड़ देना है, दोनों परसेंटेज क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप बताइए यहाँ जो है कॉमा है तो 20 और 15 कितना होगा, 35%, कितना होगा? यहाँ भी देखोगे बची बची हुई आय का जो है ना 40% मनोरंजन और परिवहन पर, और 30% के आगे शेष नहीं लगा है। तो दोनों भी क्या होगा, 40, 30, 70%। ठीक है। उसके बाद इसका फ्रैक्शन 5 7 35 और 20 25 100 हो जाएगा। और इसका 7 बटा कितना आएगा, 10। यहाँ देना है आय और यहाँ देना है शेष, यही बताए थे। आय कितना होगा 20, और 20 में 7 गया 13। यहाँ 10 और 10 में से 7 गया तो 13। यहाँ कितना होगा 200, यहाँ कितना होगा 49। यही होगा ना, बोलिए, सही है ना? आप एक बात बताइए, 40 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,775 रुपया आ जाएगा ना, 8,775 रुपया। तो एक का वैल्यू बताओ कितना है? एक का वैल्यू कितना होगा, 8,775 अब बट्टा 39, भाग दीजिए कितना मरतबा आएगा, बोलिए, काटो भाई, अरे काटो ना, कितना? 40 होगा 78 ना, 40 कितना आएगा, 78। 78 और 2 80 और 9, फिर 39 कितना है, आएगा 225। एक का वैल्यू 225, तो 200 का वैल्यू 225 कर देंगे, 450 और 2 जीरो, यानी 45,000। कितना आएगा, 45,000। ऑप्शन नंबर आया समझ में? बताए थे, ये पॉइंट आपको बोले थे याद रखने के लिए। अगर प्रतिशत से पहले कॉमा आ जाए या प्रतिशत से पहले और आ जाए तो दोनों प्रतिशत जुड़ जाएगा, बताए थे इस, लिख लीजिएगा अगर जिसको बनाए हो। हो गया क्या? सबको देना है ना मार्च में एग्जाम, देना है ना, नहीं देना है क्यों, क्या, कैसे मतलब? हाँ 1 to 5 में 3 बार हाँ, ऐसे चर्चा नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं भर, नहीं चर्चा है। एक बात बताइए, ये चर्चा करने के लिए आपके घर में तो नहीं जाएगा, राय में नहीं आता है इस लाउड स्पीकर लगा के गलिए गलिए। आप कॉम, ये देखिए ध्यान दीजिए, हम मास्टर है, हम पे विश्वास है, पहले ही बताओ, लेकिन मत लगाओ, इधर ध्यान दो। एक के बार में तुम्हारा हम मैथ आता है कि नहीं कन को? एक बात बताओ, इसका बीएड प्लस पी, बीएड प्लस क्या है? तो ये जो पर्सन है,
देखो लड़का, ए बात नहीं करो, बोर्ड पर ध्यान। अब बात करेगा दूध थोपी देंगे, बाहर कर देंगे। ये लड़का क्या करेगा, 6 में भी एग्जाम देगा, देगा। ये लड़का 9 to 10 में भी एग्जाम देगा। ये लड़का 11-12 में भी एग्जाम देगा, देगा। ये आदमी का ना इसमें हुआ, ना इसमें हुआ, ना इसमें हुआ, एक अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, आदमी तो पागल हो गया। हो गया पागल। नहीं हुआ तो पागल ना हो जाएगा, बोलेगा कि अब नहीं होगा। नहीं समझे बात को? समझ रहे बात को कि नहीं समझ? अरे समझ रहे हैं। आंख मुनिए, जाके फॉर्म भरिए, और आप एक ही बार दिए हैं 1 to 5 में, आपका 1 बार अटेम्प्ट, ठीक है? समझे बात को? अरे एक ही बार आपका काउंट किया गया है, ये मैथ समझ में आया है? कि जो लड़का बीएड किया है वो 6 से 8, 8 से 9, सॉरी 9 से 10 और 11-12 तीनों में भरेगा। और इस लड़का अगर तीनों में नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कल्याण। नहीं समझे? तो कैटेगरी वाइज 1 to 5 में आप 3 बार दे सकते हैं, 6 to 8 में बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ? एक अटेम्प्ट जाए, अलग अलग करके। क्यों? अरे आप 1 to 5 में मान लो, 1 to 5 सॉरी 6 to 8 में 3 बार भरा और नहीं हुआ, अब बाकी में एक बार भरा, तो 6 to 8 का अटेम्प्ट चला गया। लेकिन 9, 10, 11, 12 का एक अटेम्प्ट गया है, दो दो अटेम्प्ट बचल है। नहीं समझे बात को? हाँ, 3 अटेम्प्ट बचा है 6 to 8 का। अगर आप 1 to 5 में एक बार दिए, 6 to 8 में नहीं दिया, तो अगर 3 अटेम्प्ट 6 to 8 में दीजिएगा तो बचल है। समझ रहे बात को कि नहीं? हाँ, बोले हाँ बचा है। चलो आगे बढ़े हैं। आप जो भी देखो, एक कंफ्यूजन में नहीं रहिए, हम बार बार सबसे यही बोल रहे हैं। तो एक ही बार 1 to 5 में दिए हैं, उसका एक ही अटेम्प्ट है। 6 to 8 और 1 to 5 में अगर दोनों भरे एक एक दिए हैं, तो एक ही अटेम्प्ट दोनों में किया गया है। आप जाके फॉर्म भरिए, क्या पता इस बार हो जाए। नहीं समझे? जाएगा। सीट 28,000 सीट है, 14,000 आपका, तो 14,000 तो गर्ल्स का ही है, 50%। नहीं समझे बात को? तो 6 to 8 में 19,000 सीट है। नहीं समझे बात को? तो फॉर्म भरिए, आंख मूंद के सब फॉर्म भरिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो है ना, अगस्त वाले में कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा। ये बढ़ेगा कंपटीशन, क्या बढ़ेगा? जो डीएलएड नहीं की कर रहा है, सीटेट पास है, अब सीटेट वाला तो अगस्त वाला भी तो नहीं भर सकता है। मतलब अब तो सीटेट का अगस्त से पहले नहीं रहेगा, उसके बाद ही आएगा। नहीं समझे बात को? डीएलएड जो डीएलएड किए हुए हैं और जो सीटेट पास है, सेकेंड ईयर में है, वो तो आएगा बच्चा का इंक्रीमेंट। नहीं समझे बात? तो भी है। इस बार थोड़ा गैदरिंग कम है, हो जाना चाहिए। 60, 65, 70 आ जाएगा ना तो आराम से हो जाए। और इतना तो आना, जब आप पहली बार एक बार दे दिए है और सेकेंड बार देने जा रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है घर पे बैठे हुए हैं। 70, 75 आता आराम से हो जाए, निश्चित हो। 38, 40 वाला अगस्त वाला में सोच। हाँ, इतना ही है। फिर एग्जाम हो जाएगा ना, तो अगस्त से पहले कौन महीना आता है? जुलाई से चालू करना पड़ना। 1 to 5 का कब हुआ था एग्जाम, बताइए? पिछले अगस्त में हुआ था ना? 6 अगस्त सितंबर में हुआ था। आप बताइए, अब जो कितना 7-8 महीना तो हो गया होगा। बच्चा सब तो फिर रहता नहीं, एग्जाम दे के सो जाता है, फिर सोचता होगा जब उठेगा एग्जाम आएगा वैकेंसी तब उठेंगे। चलो भाई, ये हो गया, आगे बढ़ो भाई ज्यादा। चलो ये बनाइए, ये तो बता दिए हैं, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये तो सेम पे है तो बन जाना चाहिए। और ये बना लो।
बनाइए इस प्रश्न। हो गया क्या? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का जो है ना 80% क्या करता है, खर्च कर। कितना प्रतिशत? 80% खर्च कर देता है। उसकी आय में 19% अगर वृद्धि कर दिया जाए और खर्च में 30% कर दिया जाए, बचत में कितने प्रतिशत क्या कमी होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। एक आय होता है, एक खर्च होता है, क्या होता है ये बताए थे आपको। अगर किसी भी नंबर में लगा है, क्या लगा है, किसी भी नंबर में क्या लगा है, प्रतिशत लगा है, इसका मतलब उस संख्या का तुलना किससे किया गया है, किससे। अगर ये 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये होगा अगर 100 रुपया आय होगा, 100 रुपया क्या होगा, आय होगा, 80 रुपया क्या करेगा, खर्च करेगा, तो बचा कितना आएगा, यही ना। अब बोल रहा है क्या आय में कितना प्रतिशत, इस पर कितना प्रतिशत, और खर्च में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। बोल ये रहा है कि बचत में कितना प्रतिशत क्या कमी होगा, ये आपको बता। 19% वृद्धि करने का मतलब ये होगा कि 100 अगर आय होगा तो 19 जाएगा, 100 रुपया आय होगा तो 19 रुपया बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 119, कितना हो जाएगा 100। अब बताइए 80 रुपया खर्च होगा तो 30% बढ़ेगा। 80 का 30% अगर निकालोगे तो 30 का कितना आएगा, एक, दो जीरो से कैंसिल, आते कितना आएगा, कितना होगा, 24 बढ़ गया। और 24 बढ़ा तो 80 में 24 बढ़ गया तो कितना होगा, 104। कितना, अब कितना उसका इनकम हो गया, अरे कितना हो गया, और खर्च कितना, 119 रुपया कमाया, 104 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना, 15 रुपया। कितना रुपया, पहले कितना बचत था, अब कितना हो गया, कम होगा कि वृद्धि हुआ, कितना कम हुआ, कितना पर, 30 पर, इसीलिए 100 पर। ये प्रतिशत 20 पंचे बचे 25, कितना बचे 25। आया समझ, नहीं आया, आ गया ना। कितना आंसर, 20, सॉरी 5%। हो गया क्या, आगे बढ़े।
ये बनाइए। बनाइए। क्या बना? आप बोल रही है कि 75% क्या करता है, खर्च करता है। क्या मतलब, एक आय होगा, एक खर्च होगा, और ये क्या होगा? तो ये आय कितना था? 100। 75 क्या था? खर्च। बचत कितना? और 20% क्या करते हैं? इसमें बचत में। प्रतिशत बचत में। आय में कितने प्रतिशत की क्या करनी होगी ताकि खर्च में भी, खर्च में कितना? यही ना। एक बात बताओ, आप 25 का 20 डालोगे तो कितना? 25 का 20% डालोगे, घटा में 105 आएगा। आएगा ना। 5 कम के कितना हो जाएगा? 20। आप 75 का 20 डालोगे, बढ़ गया ना। बढ़ रहा है। 5 का 100, 25, 15 बढ़ गया तो कितना होगा? 90। नहीं, बताइए, बचत कितना था, खर्च कितना है? 90। तो कमाया कितना होगा? नहीं समझे? अरे 90 रुपया खर्च किया, 20 रुपया बचाया। 90 रुपया खर्च किया, 20 रुपया बचाया। इसके पास, इसका मतलब उसके पास था कितना? 10 रुपया। कितना था? तो पहले 100, अब 110, कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया कितना पे? 10 से 100, 10 पर कितना प्रतिशत? आगे बढ़े।
कौन सा? पहले कितना बचत था, खर्च कितना था, कम कितना? ये आया समझ? ये आया ना? शायद बचत में भी कमी करते हैं। बचत था कितना? 25। 25 का 20 निकालेंगे तो 5 कम हो गया, कितना आएगा? 20। पहले 25 था, 5 कम हो, 75 का 20 निकाले तो पहले था कितना? 75। 15 बढ़ के कितना होगा? अब 90, आपके पास इतना रुपया था कि 90 रुपया खर्च करने के बाद भी 20 रुपया बच गया। था कितना? 110। पहले कितना था? 100। अब कितना हो गया? कितना बढ़ा? 10। कितना पर? ऐसे में इस प्रश्न, ये प्रश्न हो गया क्या? चलिए, मेरा एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी क्या था भाई? गणित। कितना प्रतिशत? 50% विद्यार्थी गणित में, और 55% विद्यार्थी किस में? अंग्रेजी में। तथा दोनों विषय में 15% विद्यार्थी क्या करते हैं? पास होते हैं। अगर 60 विद्यार्थी दो विषय में फेल हुए, कितना विद्यार्थी? बोल ही रहा है, कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? और कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगी? सिर्फ एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी? और सिर्फ एक विषय में फेल वाले विद्यार्थी की संख्या। ये पूछ, ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लो ये सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर जो भी बैठेगा, सारा का सारा विद्यार्थी क्या किसको जानेगा? गणित। तो इस सर्कल के अंदर जो भी बच्चे बैठेंगे, विद्यार्थी बैठेंगे, सभी विद्यार्थी गणित को क्या करते होंगे? जानते होंगे। और इस सर्कल के अंदर जो भी विद्यार्थी बैठेंगे वो अंग्रेजी को, इसको अंग्रेजी को जानेंगे। आप बताइए, और इस कॉमन सर्कल में जो, यानी एरिया में जो बैठेगा, वह दो, वह तो का मतलब मैथ प्लस, मैथ प्लस दोनों को, नहीं समझे? और इसके अंदर जो बैठेगा ना, वो केवल मैथ को जानेगा, केवल मैथ, केवल गणित। और इसके अंदर जो बैठेगा, केवल किस, केवल केवल किस, केवल किसको जानेगा? अंग्रेजी। 50% विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंग्रेजी को जानता है, मैथ को जानता है। 55% विद्यार्थी किसको जानेगा? किसको? अंग्रेजी को। ठीक ना?
बैठे मोड में। चलो भाई, ये जो है, ये सर्कल के अंदर जो भी बैठेगा वो किसको जानेगा? किसको जानेगा? गणित को जानेगा। किसको जानेगा? ढंग से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस सर्कल के अंदर जो बैठेगा वो किसको जानेगा? गणित को। इस सर्कल के अंदर जो बैठेगा वो, इस कॉमन एरिया के अंदर जो बैठेगा वो, दोनों मैथ और इंग्लिश दोनों। नहीं समझे बात? केवल इधर वाला जो बैठेगा, इधर वाला वो केवल किसको जानेगा? मैथ को। और इधर वाला जो बैठेगा वो केवल अंग्रेजी को। देखो, गणित का मतलब होता है गणित के अलावा भी, और केवल गणित का मतलब गणित के अलावा नहीं। गणित का मतलब क्या होता है? गणित के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी। लेकिन केवल गणित का मतलब होता है गणित के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट नहीं रखता या नहीं जानता है, वह नहीं पढ़ना चाहता। इस समझे बात को? और अंग्रेजी का मतलब होगा अंग्रेजी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी। लेकिन केवल अंग्रेजी का मतलब होगा कि अंग्रेजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं। ये समझे बात? अंग्रेजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, तो यहाँ जो है 15% विद्यार्थी दोनों, मतलब दोनों मैथ प्लस अंग्रेजी दोनों को जानता है। मैथ प्लस अंग्रेजी दोनों को जानता है। इतना समझे कि नहीं समझे? इतना समझे ना? तो आप एक बात बताओ, अगर इस पूरे सर्कल का एरिया है 50%, कितना प्रतिशत, और इतना वाला भाग का एरिया है 15%, तो इसका अगर निकालोगे तो 50 - 15 पर कितना हो जाएगा? 35। कितना का आ गया? 35। और इस पूरे एरिया का है 55 और इसका है 15, तो अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी का बात करेंगे, 55 - 15 40। आ जाएगा कितना? 40%। आ जाएगा? आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40। तो आप एक बार बताओ, 35% केवल मैथ को जानता है या मैथ में पास किया है, 40% केवल अंग्रेजी में पास किया है, और दोनों विषय में 15%। नहीं समझे? आप एक बार बताओ, यहाँ अपने यानी टोटल विद्यार्थी होगा कितना? टोटल स्टूडेंट बात करेंगे, टोटल विद्यार्थी होगा कितना? टोटल कुल विद्यार्थी की संख्या होगा, तो कुल विद्यार्थी की भाई, विद्यार्थी होगा कितना? 100%। 100%। कितना प्रतिशत? 100%। तो बताओ, कुल विद्यार्थी में पास कुल पास कितना हुआ? तो कुल पास कितना होगा? 35। किसमें पास किया है? केवल मैथ में। अब 15 दोनों में, तो 35 - 15 50। 35 - 15 75। 50 ना। और 40 कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। तो 90% पास किया। और दिया कितना विद्यार्थी था एग्जाम? प्रतिशत। कितना प्रतिशत? 100%। अब पास कितना किया? 90%। तो बचा कितना? 10%। ये 10% क्या करेगा? फेल करेगा। क्या करेगा? फेल करेगा। क्या करेगा? फेल कितना किया? 10%, लेकिन वास्तव में कितना किया? 60। तो 10% किया फेल, लेकिन विद्यार्थी में 60। 1% का मान 60/10। जीरो से कितना आएगा? 6। तो 100% का मान गुना 6 कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6। तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। तो पहला जो पूछ रहा था, हमारा आंसर कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगा? कितना होगा? आप बोल रहे हैं कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या। तो कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम एक का मतलब क्या होगा? यहाँ कुल विषय कितना है? दो है, एक गणित है और एक इंग्लिश है। तो कम से कम एक विषय का मतलब होगा कि केवल इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, केवल मैथ में भी, और दोनों में भी। नहीं समझे? अरे कम से कम जो एटलीस्ट, यानी इसको बोलते हैं एटलीस्ट, कम से कम एक विषय का मतलब होता है
कम से कम एक विषय का मतलब क्या होता है? कम से कोई एक विषय नहीं, कम से कम एक का मतलब होगा एक भी, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो उतना। एक भी और एक से अधिक भी। तो केवल एक विषय में 35, और केवल एक विषय में 40, 75, और दोनों विषय में 15, तो 90। कितना? 90। तो कम से कम एक विषय में कितना प्रतिशत पास किया है? 90। कम से कम का एक का मतलब केवल एक में भी और दोनों में भी। तो केवल एक में, केवल मैथ में 35, और केवल अंग्रेजी में कितना? 40, तो 75, और दोनों में 15, तो 90। तो बताइए 1% का मान आया कितना था? तो 90% का मान 90 गुना 6, न 6 54, 500। नहीं समझे बात को? आया समझ? और सिर्फ एक विषय का मतलब, सिर्फ शब्द लग गया है, सिर्फ का मतलब होगा एक के अलावा और किसी और सब्जेक्ट में नहीं होगा। तो केवल एक का मतलब होगा केवल मैथ में कितना? 35, और केवल इंग्लिश में कितना? 40। टोटल कितना? 75%। कितना? तो एक का वैल्यू कितना था? 1% का 6। तो 75 गुना 6 कितना होगा? 6 पंचे 30, और 6 से 42, 3 45, 450। नहीं समझे? आप बोल रहा है क्या सिर्फ एक विषय में फेल? आप बताओ, जो विद्यार्थी पास करने के लिए दोनों विषय चाहिए, पास करने के लिए दोनों विषय चाहिए, जो विद्यार्थी केवल मैथ में पास किया वो कहाँ फेल कर गया होगा? कहाँ फेल कर गया होगा? इंग्लिश में। और जो विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास किया होगा वो कहाँ? आप बताओ। मैथ और इंग्लिश। मैथ में यहाँ फेल की बात करें, किसकी बात करें? फेल। तो मैथ में कितना फेल किया? मैथ में कितना फेल किया? तो इंग्लिश में पास किया होगा, केवल इंग्लिश में। तो केवल इंग्लिश में कितना पास किया है? 40। तो 40 कहाँ फेल किया होगा? मैथ में। इंग्लिश, इंग्लिश में जो फेल किया होगा वो कहाँ, कौन फेल किया होगा? जो मैथ में पास किया होगा। तो मैथ में कितना पास किया था? 35। टोटल जोड़ोगे तो 1% का मान 75, 400 का प्रश्न। कौन सा प्रश्न का? आया समझ में? बोलिए, एक बार लिखो, अगर नहीं आया तो फिर से। हैं? बहुत सारे मेथड। ये आपको समझ नहीं आया? आया। लेकिन क्या चाहते हैं? एक और चाहते हैं? तो कहते हैं उसके मार्च के बाद लीजिएगा और वाला। मार्च तक क्या ना? नहीं मिला तो फिर देखिए सर, हल्का ही रहता है, भारी नहीं रहता।
लिख लिए। है क्या? क्या आगे बढ़। हाँ, ये होगा। यार 40% किसको पसंद करता है भाई क्रिकेट को? कितना प्रतिशत? 40%। 5% पसंद करता है। 35% फुटबॉल को। फुटबॉल को कितना? 35%। और 5% दोनों को, फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों। 5%। 5% कितना होगा? ये 35 हो जाएगा। यानी 40 में से 5 गया 35। आप 35 में से तो जगह 30। और 90 विद्यार्थी की खेल को पसंद नहीं, तो टोटल तो 100 होगा।
तो 100 में 35 5 कितना होगा? 40 और 40 और 30 बच कितना? कितना बच गया? लेकिन 30 बच गया, बचा कितना भाई? 1% का मान कितना? 90 बटा कितना? 1% का मान तो क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थी विद्यार्थी कितना था? गुना 30 है कि नहीं है? एक ही ऑप्शन में, बाकी जैसे पहले बताए थे उसी जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम में एक ही चार नहीं पूछेगा। चार तो वेरिएशन बता दिए कि चार टाइप से पूछेगा तो एक ही, लेकिन चार टाइप से कोई पूछेगा या पूछ देगा फुटबॉल खेलने वाले नहीं खेलने वाले की संख्या कितनी है, या सिर्फ एक खेल पसंद करें, या कम से कम, या विद्यार्थी की आपको तो एक पूछे। ठीक है, समझ गए? देख लीजिए। चलो ये बना लो। बना किसी से कितना? 15 50। आप बताओ, ये जो सर्कल होगा किसका होगा भाई? मैथ का। किसका होगा? और ये जो सर्कल होगा वो किसका होगा? ये होगा मैथ का, और ये होगा मैथ में 25% विद्यार्थी क्या किया? इसमें कितना भाई? 35 ना? 35%। और इंग्लिश में कितना भाई? 25। और दोनों में कितना भाई? 10%। 35 में से 10 गया तो कितना होगा? अब 25 में 10 गया तो टोटल बैठल कितना विद्यार्थी था? 100%। अब फेल कितना किया भाई? फेल कितना किया? 25 और 15 40, और 40 10 50। बच कितना गया? 50 जो बचा वो क्या किया? पाँच। क्या किया? पाँच।
अब इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, समझ रहे ना। अब जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, तो होगा, हेडिंग दे दो, प्रॉफिट लॉस लाभ लाभ हानि और ध्यान रखिएगा, जो दो टर्म है लाभ और हानि, इन दोनों टर्म का जो डिसाइडिंग टर्म होता है वो होता है सी। क्या होता है, क्या और एस का मतलब होता है का प्राइस, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य, और इसको क्या बोलते हैं, बिक्री। क्रय का मतलब होता है खरीद, और विक्रय का मतलब क्या होगा, क्रय का मतलब बेच। तो जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य पर, और जिस पर बेचते हैं उसको, समझे। जिस मूल्य पर क्या करते हैं, खरीदते हैं, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे, बिक्री। ठीक है, समझ गए ना। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचना मतलब कोई वस्तु जितना रुपया में खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य बोलेंगे। और तुम कहाँ खो गया, इसको देख रहा, और को देखने से होगा, कभी कभी हमको भी देख लिया करो, भाषाओं को सुनो। जिस मूल्य पर वस्तु क्या करेंगे भाई, खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु बेचेंगे उसको बिक्री। आ गया। और जो छूट होता है, छूट का भी जो है दो टर्म से डिसाइड होगा, छूट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक होगा एमपी, मार्क प्राइस बोलते, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। अंकित, क्या कौन सा मूल्य बोल। और एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसको अभी हम बता दिए विक्रय मूल्य होता है। ध्यान दीजिए, अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, अंकित का मतलब क्या होता है, क्या हुआ, अंकित का मतलब क्या होगा, लिखा। नहीं समझे, अंकित का मतलब क्या होता है, तो कोई वस्तु पर जो एमआरपी होता है ना लिखा हुआ, नहीं समझे, कि मार्कर पर अगर 100 रुपया एमआरपी है, एमआरपी क्या कहलेगा, क्या कहलेगा, अंकित मूल्य कौन सा मूल्य कहलेगा, यानी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, अंकित। वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, वस्तु पर, किस पर, वस्तु पर लिखा हुआ क्या कहलाता है, कौन सा मूल्य। इसको एक बार लिख, फटाफट लिख।
हो गया। हो गया ना भाई, ध्यान दो इधर बोर्ड पे। एक व्यक्ति जो है 1,000 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है, कितना रुपया में, और उसको जो है बेच देता है मान लो 1,400 रुपये, कितना रुपया में, 1,400 रुपये। तो खरीदा कितना में था, बेचा कितना में, बताइए लाभ या हानि। लाभ होगा, कितना का लाभ होगा भाई, 400 का, कितना का, 1,400 माइनस 1,000 बराबर कितना होगा, है ना, नहीं समझे बात को। तो 1,400 को एसपी बोलेंगे, 1,000 को सीपी, है कि नहीं, और 400 को एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होगा, दिक्कत। आप बताइए 400 रुपया जो लाभ होता है वो कितना रुपया, कितना में, ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रतिशत किस पर और कंपेयर किस पर किया जाता है, इनिशियल वैल्यू किया जाता है। और यहाँ इनिशियल वैल्यू क्राइमूल हो, क्या होगा, क्राइमूल हो। प्रारंभिक मान पर हमेशा क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। प्रारंभिक मान जो होगा वो क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा, क्राइमूल होगा, ठीक है। एसपी माइनस सीपी जो हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, प्रॉफिट के, किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। तो आप बताओ 400 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितना पर भाई, 1,000, के लिए कितना पर, कितना प्रतिशत। ये जो है आप पी परसेंटेज निकाले, लाभ प्रतिशत, परसेंटेज बराबर ऊपर में प्रॉफिट क्राइमूल, है कि नहीं। बताइए लाभ बराबर क्या होगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, ऊपर में लाभ नीचे में क्रयमूल और इंटू में एक, ठीक है। हो गया, बन गया। साइन को, एक बात बताओ, यहाँ मान लो एक व्यक्ति एक वस्तु 1,000 में खरीद, कितना में खरीद, लेकिन उसको बेच दिया कितना में, मान लो 700 में, कितना में, तो घाटा हुआ कि नाफा हुआ, कितना घाटा, एस पी बराबर क्या, है कि नहीं है।
300 का घाटा हुआ कितना पर? 1, इसीलिए 1 लॉस पर। क्या हुआ? लॉस। लॉस प्रतिशत ऊपर में लॉस, क्या कर देना है? बोलो। लिख लिया है? क्या बोल रहा है? हिंदी में समझा दे? लिख दो। और तो क्या? और ध्यान रखिएगा, इनिशियल वैल्यू क्रैमूल होता है और एक क्या होता है? अंकित। कौन सा मूल होगा? अंकित। ये भी इनिशियल वैल्यू ही होता है। तो शुरुआती जो मूल्य लिखा होगा वो शुरुआती मूल्य। अब दिया कितना में वो तो बाद की बात है। जैसे खरीदे कितना में थे, तो खरीदे थे वो इनिशियल वैल्यू था। अब बेच कितना में रहे तो बाद का वैल्यू होगा। शुरुआती वैल्यू जो होता है क्रैमूल भी होता है और शुरुआती वैल्यू अंकित। ठीक है, इस बात को ध्यान। जैसे मान लो एक वस्तु पर या एक टेबल पर 1200 रुपया लिखल था। कितना रुपया लिखल था? लेकिन वह दुकानदार दिया कितना में? 1000 रुपया। कितना रुपया? तो छूट कितना दिया भाई? 200 रुपया। कितना रुपया का छूट दिया? 200। MP माइनस SP हो जाएगा डिस्काउंट। MP माइनस SP हो जाएगा यानी डिस्काउंट मतलब छूट है। क्या होता है? तो 200 रुपया का छूट दिया है कितना पर? 1200। ये एक, ये आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट ऊपर में डी इंटू क्या कर देंगे? परसेंट। हो गया क्या? हो गया? आगे बढ़े? आप एक बात बताओ, यहाँ से P परसेंटेज निकाले थे तो ऊपर में प्रॉफिट आया था, क्या आया था? क्या था? 8%। लॉस प्रतिशत निकाले थे, ऊपर में लॉस था, नीचे था, और डिस्काउंट परसेंटेज निकाले थे तो ऊपर में यही था कि? तो यही था ना? बोलो।
आप एक बार बताओ, जब ये प्रतिशत हटाइएगा पी बट्टा सी, फिर प्रतिशत हटाइएगा तो प्रतिशत 100 बटा 100 एल बटा सी, और प्रतिशत के बदले और डी बटा एम क्या होगा 1, और प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, बटा क्या दिया सी, एल बटा क्या दिया सी, और ये डी बटा क्या दिया। तो आप बताओ, जब भी आप पी परसेंटेज में प्रतिशत हटाए, पर में क्या मिला? जब भी पी प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो पर में क्या आया? प्रॉफिट। परसेंटेज का फ्रैक्शन बटा क्या आ गया? एल परसेंटेज का फ्रैक्शन एल बटा C, और डी परसेंटेज का फ्रैक्शन बटा एम। आया कि नहीं आया? तो बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो निकाले तो ऊपर में लाभ, नीचे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का निकाले तो ऊपर में हानि, नीचे में क्रय मूल्य। और डिस्काउंट प्रतिशत का निकाले तो ऊपर में छूट और नीचे में अंकित मूल्य। नीचे में, नहीं समझे बात को? अरे आया समझ? आया कि नहीं आया? आप बताइए, तो नीचे में जो आता है ना वैल्यू, वो उसके रिस्पेक्ट में निकाला गया होता है, उसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत निकाला गया होता है। आप बताइए, लाभ और हानि किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया होता है, और छूट प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में? अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट। नहीं समझे? दो टर्म लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? और अंकित मूल्य किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी, छूट प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में? अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, जब भी उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, किसमें? वो नीचे आता है, बटा कहाँ आता है? नहीं, कहाँ आता है? समझ में आया? तो जब तक कुछ कहा ना जाए, लाभ और हानि किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, और अंकित मूल्य, सॉरी, छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट। एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, जब तक कुछ कहा ना जाए, जब तक कुछ कहा ना जाए, जब तक कुछ कहा ना जाए, लाभ और हानि अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट। जब कुछ का लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, जब तक कुछ कहा ना जाए, लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, जब तक कुछ कहा ना जाए, लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, जब तक कुछ कहा ना जाए, लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, जबकि 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 छूट जबकि छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जबकि छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जबकि छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जबकि छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल जबकि छूट अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्लियर? आया समझ में? अरे आया ना? ये लिख लीजिए।
लिख लिए सब? लिख लिए। इधर ध्यान दो, अगर C का क्रैमूल का अगर P बट्टा C डाले, यहाँ क्या देगा हमको? प्रॉफिट देगा। तो CP कैंसिल क्या मिलेगा? और P बट्टा CP का मतलब क्या होगा? क्या मतलब होगा? CP का अगर P डालेंगे तो प्रॉफिट दे, क्या देगा? या C का अगर हम L बट्टा C, तो यहाँ क्या देगा? लॉस। कहने का मतलब L% है, क्या L% डालेंगे तो क्या देगा? लॉस। क्रैमूल का लाभ प्रतिशत क्या देगा? लाभ। क्रैमूल का लाभ प्रतिशत क्या देगा? लाभ। और क्रैमूल का हानि प्रतिशत क्या देगा? हानि। बात को, लेकिन अगर यहाँ पर, अगर यहाँ SP क्या है बताओ, और यहाँ CP है, तो यहाँ क्या देंगे? SP देंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और यहाँ SP क्या है? यहाँ क्या दिया है? SP क्या दिया है? SP। और ऊपर में मान लो लॉस दिया है, और नीचे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर मान लो क्या है, और ऊपर में SP दिया है, क्या है, तो यहाँ क्या मिलेगा? कैंसिल क्या मिलेगा? अरे समझे? नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो पर लिख लो बढ़िया से, और हम क्वेश्चन इस, ठीक है ना? ये इससे आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में कर, ठीक है? क्या करना है? इससे आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन, कल तो परसों खत्म कर देना है, ब्याज स्टार्ट करेंगे, अभी इसके बाद एडवांस क्लास, एडवांस मैथ का क्लास लेना, ठीक है? आए, रीजनिंग का एक ही 2 टॉपिक, तो इस महीना के पहले तो खत्म करना है ना, 5-6 रोज बचेगा तो रिविजन क्वेश्चन आएगा ना, वही क्वेश्चन सब करवाना है, करवा देंगे, रोज आना है, जितना क्वेश्चन बनेगा सब क्वेश्चन 10। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम लोग एडवांस में, अभी एडवांस मैथ करेंगे, ठीक है ना? एडवांस मैथ का 2 टॉपिक है, पहले कर लेना है, वो अलजेब्रा और क्या, अलजेब्रा और क्या पढ़ाए थे अलजेब्रा में? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए? ये बता दिए थे ना? चलो इस पे कुछ और क्वेश्चन आगे करेंगे, फिर उसके बाद जो है तो